हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज गैलरी। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 10 सेमुसी भाग 2 का अष्टमय पाठ है सूक्ते। सूक्ते अर्थात सुंदर वचन। यह पाठ तमिल भाषा के तिरुक्कुरल नामक ग्रंथ से लिया गया है। इस ग्रंथ को तमिल भाषा का वेद कहते हैं। इसके रचयिता तिरुवल्लुवर हैं। इस पाठ में हमें जो है अच्छी-अच्छी जो सुंदर वचन है, उनका वर्णन किया गया है, जिसे हम सूक्तियाँ बोलते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। अष्टमय पाठ है सूक्तय। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत् पिता अस्य किं तपः इति उक्ति तत्कृतज्ञता। इसका अन्वय पिता पुत्राय बाल्ये महत् विद्याधनं यच्छति अस्य पुत्रस्य पिता किं तेपे इति उक्ति तत्कृतज्ञता अस्ति। पिता पुत्राय पिता पुत्र के लिए बाल्य बचपन में महत महान विद्या धनम विद्या रूपी धन यच्छति देता है। पिता पुत्र के लिए बचपन में महान विद्या रूपी धन देता है। अस्य पुत्रस्य इस पुत्र के या इसके पुत्र के पिता किम तेपे ने क्या तप किया इति युक्ति यह कहना तत्कृतज्ञता उस पुत्र की कृतज्ञता अस्ति है। सरलार्थ पिता पुत्र को बचपन में महान विद्या रूपी धन देता है। इसके अर्थात पुत्र के पिता ने कितना तप किया यह कहना उस पुत्र की कृतज्ञता है। अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेद यति तद एव आहु महात्मानः समत्वम इति तथ्यते। अन्वय यथा अवक्रता चित्ते तथा यदि वाची भवेत तु महात्मानः तथ्यते तदेव समत्वम इति आहु। यथा जैसी अवक्रता सरलता चित्ते मन में है तथा वैसी ही यदि वाची भवेत वाणी में हो तो महात्मा ने महात्मा लोग तथ्यतः वास्तव में तद एव वैसे ही या उसे ही समत्वम समानता इत्याहु कहते हैं। सरला जैसी सरलता मन में है वैसी ही यदि वचन में हो तो महात्मा लोग वास्तव में उसे ही समानता कहते हैं। अर्थात जैसा हमारा मन सरल है वैसे ही हमारी वाणी भी सरल होनी चाहिए। कुछ व्यक्तियों का क्या है, मन तो सरल होता है लेकिन उनकी वाणी सरल नहीं होती। तो जो यदि दोनों चीजें सरल हैं तो उसे ही समानता कहा जाता है। त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषाम यो अभ्युदीरेत परित्यज्य फलम पक्वम भुंक्ते अपक्वम विमूढ़धि। अन्वय यह धर्म प्रदाम वाचम त्यक्त्वा परुषाम वाचम अभ्युदीरेत स विमूढ़धि पक्वम फलम परित्यज्य अपक्वम फलम भुंक्ते। यह जो धर्म प्रदान करने वाली वाचम वाणी को त्यक्त्वा छोड़कर परुषाम कठोर वाचम वचन अभ्युदरेत कहता है सह वह विमूढ़ अर्थात मूर्ख पक्वम फले पके फल को परित्यज्य छोड़कर अपक्वम कच्चे फलम भुंक्ते फल खाता है। सरलार्थ जो धर्म प्रदान करने वाली वाणी को छोड़कर कठोर वचन कहता है वह मूर्ख पके फल को छोड़कर कच्चे फल खाता है। अर्थात जो धर्म को देने वाली वाणी है उसे छोड़कर जो व्यक्ति अधर्म अर्थात कठोर वचन कहते हैं वह मूर्ख के समान है जो कि पके फल को छोड़कर जो कच्चे फल है उनको खाने का प्रयास करता है। विद्वांस एव लोके अस्मिन् चक्षुष्मन्ते प्रकीर्तिता अन्ये एषाम वदने ये तु तेन चक्षुर्नाम्नि मते। अन्वय अस्मिन् लोके विद्वांस एव चक्षुष्मन्ते प्रकीर्तिता अन्येषां वदने ये चक्षुषी ते चक्षु तु नाम्नि मते। अस्मिन् लोके इस संसार में विद्वान से विद्वान ही चक्षुष्मन्ते आंख वाले प्रकीर्तिता कहे गए हैं। इस संसार में विद्वान ही आंखों वाले कहे गए हैं। अन्येषां वदने दूसरों के वदने दूसरों के चेहरे पर ये जो चक्षुषी नेत्र है ये जो नेत्र है ते चक्षु वे आंखें तो नामनी मते नाम मात्र की मानी जाती हैं। सरलार्थ इस संसार में विद्वान ही आंखों वाले कहे गए हैं। दूसरों के चेहरे पर जो आंखें हैं वे आंखें तो नाम मात्र की ही मानी जाती हैं। अर्थात जो विद्वान है उन्हें ही आंखों से युक्त कहा जाता है क्योंकि विद्वान लोग ही सही और गलत को अच्छी तरह से पहचान पाते हैं। जो अन्य लोगों के चेहरे पर आंखें हैं
वो तो सिर्फ नाम मात्र की ही मानी गई हैं, क्योंकि उन्हें सही और गलत का अंतर पता नहीं चलता। यत् प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्त्वार्थ निर्णय कर्तुं शक्यो भवेद्येन स विवेक इति रीतः। अन्वय: येन केन अपि यत् प्रोक्तम तस्य तत्त्वार्थ निर्णय येन कर्तुं शक्य भवेत् स विवेक इति रीतः। येन जिसके, केन अपि जिस किसी के द्वारा भी, यत् जो प्रोक्तम कहा गया है, तस्य उसका, तत्वार्थम वास्तविकता या वास्तविक अर्थ का निर्णय करने में, येन कर्तुम शक्य जो निर्णय करने में समर्थ है, वह विवेक है, वह विवेक इति रीतः कहा जाता है। सरलार्थ: जिसके द्वारा किसी भी प्रकार से जो कहा जाता है, उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय करने में जो समर्थ होता है, उसे विवेक कहा जाता है, अर्थात वही विवेकी है। वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायाम् अपि कातरः स केनापि प्रकारेण परेण न परिभूयते। अन्वय: यह मंत्री वाक्पटु धैर्यवान सभायाम् अपि अकातरः अस्ति, सः परे केन अपि प्रकारेण न परिभूयते। यह जो मंत्री वाक्पटु बोलने में चतुर, धैर्यवान धैर्यशाली, सभायाम सभा में भी अकातरः निडर अस्ति है, सह वह परे दूसरों के द्वारा, केन किसी भी, अपि प्रकारेण किसी भी प्रकार से, न परिभूयते पराजित नहीं किया जा सकता, या वो पराजित नहीं होता। सरलार्थ: जो मंत्री बोलने में चतुर, धैर्यशाली, सभा में भी निडर होता है, वह दूसरों के द्वारा किसी भी प्रकार से पराजित नहीं होता है। यह इच्छति आत्मने श्रेय प्रभुतानि सुखानि च न कुर्यात् अहितं कर्म स परेभ्य कदापि च। अन्वय: यह आत्मने श्रेय प्रभुतानि सुखानि च इच्छति सह परेभ्य अहितं कर्म कदापि न कुर्यात्। यह जो आत्मने खुद का श्रेय, कल्याण, प्रभुतानि और बहुत सारा सुखानी सुख जो इच्छति चाहता है, सह वह परेभ्य दूसरों के लिए अहित कर्म, अहित अर्थात गलत कर्म, कदापि न कुर्यात् कभी न करे, या उसे कभी भी अहित कर्म नहीं करना चाहिए। सरलार्थ: जो मनुष्य खुद का कल्याण और बहुत सारा सुख चाहता है, वह दूसरों के लिए गलत कार्य कभी न करे, अर्थात यदि वो गलत कार्य करता है तो वह कभी भी सुखी नहीं रह सकता। इसलिए कभी भी मनुष्य को जो है दूसरों के साथ गलत कार्य नहीं करना चाहिए। आचार्य प्रथमो धर्मे इति एतत् विदुषां वचः तस्मात् रक्षेत सदाचारं प्राणेभ्यो अपि विशेषतः। अन्वय: आचार्य एव प्रथमः धर्मे इति एतत् विदुषां वचः तस्मात् प्राणेभ्यः अपि सदाचारं विशेषतः रक्षेत। आचार्य सदाचार एव ही प्रथम प्रथम धर्म इति धर्म है, एतत् यह विदुषां वचः विद्वानों के वचन है, तस्मात् इसलिए प्राणेभ्य अपि प्राणों से भी ज्यादा सदाचारम सदाचार की विशेषतः रक्षित है, विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। सरलार्थ: सदाचार ही पहला धर्म है, ऐसा यह जो है विद्वानों के वचन है, इसलिए प्राणों से भी ज्यादा सदाचार की विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। हमें जो है अपना सदाचार कभी भी नहीं भूलना चाहिए, किसी भी रूप में, किसी भी हालत में जो है हमें अपने सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। ये इस पाठ से संबंधित कठिन शब्दार्थ, ये सब आपको लर्न करने हैं। अभ्यास कार्य: प्रश्न 1, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखो। पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति। पिता पुत्र के लिए बाल्यावस्था में क्या देता है? बाल्यावस्था में क्या देता है? विद्याधनम, विद्या रूपी धन। पिता पुत्राय बाल्ये विद्याधनम यच्छति। पिता पुत्र को बाल्यकाल में धन देता है। विमूढ़धि कीदृशीं वाचं परित्यजति। मूर्ख लोग किस प्रकार की वाणी को छोड़ते हैं? धर्म प्रदाम। विमूढ़धि धर्म प्रदाम वाचम परित्यजति। मूर्ख लोग धर्म को प्रदान करने वाली वाणी को छोड़ देते हैं। अस्मिन् लोके के एव चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिता। इस संसार में कौन ही नेत्रों वाले कहे गए हैं? विद्वांस है। अस्मिन् लोके विद्वांस एव चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिता। इस संसार में विद्वान ही नेत्रों से युक्त कहे गए हैं। प्राणेभ्यो अपि क्या रक्षणीय, प्राणों से भी क्या रक्षा करनी चाहिए? प्राणों से भी अत्यधिक किसकी रक्षा करनी चाहिए? सदाचार है।
प्राणेभ्यो अपि सदाचारे रक्षणीय, प्राणों से भी अधिक सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। आत्मने श्रेय इच्छन नरे कीदृशम कर्म न कुर्यात्। अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को किस प्रकार का कर्म नहीं करना चाहिए? अहितम। आत्मने श्रेय इच्छन नरे अहितम कर्म न कुर्यात्। अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को अहित अर्थात गलत कार्य नहीं करना चाहिए। वाची किम भवेत। वाणी में क्या होना चाहिए? अवक्रता। वाची अवक्रता भवेत। वाणी में सरलता होनी चाहिए। प्रश्न 2, स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम करो। स्थूल पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। उदाहरण, विमूढ़धि पक्वम फलम परित्यज्य अपक्वम फलम भुंगते। मूर्ख लोग पके फल को छोड़कर अपके फल खाते हैं। तो कौन लोग? कौन के लिए लगेगा? कह पक्वम फलम परित्यज्य अपक्वम फलम भुंगते। कौन पके फल को छोड़कर कच्चे फल खाते हैं। संसारे विद्वांस ज्ञान चक्षु भी नेत्रवंत कथ्यन्ते। संसार में विद्वान ही ज्ञान रूपी नेत्रों वाले कहे गए हैं। तो संसार में कौन? संसारे के ज्ञान चक्षु भी नेत्रवंत कथ्यन्ते। संसार में कौन ज्ञान रूपी चक्षु और नेत्रों से युक्त कहा गया है। जनकेन सुताए शैशवे विद्याधनम दिएते। जनक के द्वारा अर्थात पिता के द्वारा पुत्र के लिए बचपन में विद्याधन दिया जाता है। तो किसके लिए? किसके के लिए लगेगा? कस्मै। जनकेन कस्मै शैशवै विद्याधनम दिएते। जनक के द्वारा किसको बचपन में विद्याधन दिया जाता है। तत्वार्थस्य निर्णय विवेकेन कर्तुम शक्य। तत् अर्थ उसके अर्थ का निर्णय जो है विवेक के द्वारा करने में समर्थ है। तो किसका? कस्य निर्णय विवेकेन कर्तुम शक्य। किसका निर्णय विवेक के द्वारा किया जा सकता है। धैर्यवान लोके परिभवम न प्राप्नोति। धैर्यवान संसार में परिभव अर्थात पराजय प्राप्त नहीं करता। तो कहां प्राप्त नहीं करता? धैर्यवान कुत्र परिभवम न प्राप्नोति। धैर्यवान कहां पराजय प्राप्त नहीं करता। आत्म कल्याणम इच्छन नरः परेशान अनिष्टम न कुर्यात्। अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को दूसरों के साथ अनिष्ट नहीं करना चाहिए। तो किसका? किसके के लिए लगेगा? केशाम। आत्म कल्याणम इच्छन नरः केशाम अनिष्टम न कुर्यात्। अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को किसका अनिष्ट नहीं करना चाहिए। पाठार्थ चित्वा अधोलिखितानां श्लोकानां अन्वयम उचित पद क्रमेण पूरयत। पाठ से चुनकर नीचे लिखे गए श्लोकों के अन्वय को उचित पद क्रम में पूरा करो। पिता, अब यहाँ पे क्या आएगा? पुत्राय बाल्ये महन् धनम यच्छति अस्य पिता किम तपय तेपे इति उक्ति तत्कृतज्ञता। पिता पुत्र के लिए बचपन में महान धन देता है। इसके अर्थात पुत्र की पिता के ने क्या तप किए, ऐसी जो है पुत्र की कृतज्ञता है। येन केनापि यत् प्रोक्तम तस्य तत्वार्थ निर्णय येन कर्तुम शक्य भवेत सह विवेके इति इरीते। येन केनापि जो कुछ भी यत् प्रोक्तम जो कहा गया है उस तत्वार्थ उसका जो निर्णय उसके अर्थ का निर्णय करने में जो समर्थ है वही विवेकी है। ऐसा जो है कहा गया है, उसे ही विवेकी कहा गया है। यह आत्मान श्रेय प्रभुतानि सुखानि च इच्छति परेभ्य अहितम कर्म कदापि च न कुर्यात्। जो अपना कल्याण और प्रभुतानि अत्यधिक सुख चाहता है उसे दूसरों के अहित कर्म दूसरों के लिए जो है गलत कार्य कदापि नहीं कुर्यात् करना चाहिए। प्रश्न 4, अधोलिखितम उदाहरणम द्वय पठित्वा अन्येषां प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे गए दो उदाहरणों को पढ़कर दूसरे प्रश्नों के उत्तर लिखो। प्रश्न और उत्तर। श्लोक संख्या 3 से है। सत्य मधुरा च का वाणी। सत्य अधुर मधुर कौन सी वाणी है? धर्मप्रदा। धर्मप्रदा वाणी जो है सत्य और मधुर है। धर्म प्रदान वाचम कै त्यजति। धर्म प्रदान करने वाली वाणी को कौन छोड़ता है? विमूढ़धि अर्थात मूर्ख। मूर्ख जो है धर्म प्रदान करने वाली वाणी को छोड़ता है। मूढ़ पुरुष काम वाणी वदति। मूर्ख पुरुष कौन सी वाणी बोलता है? परुषाम। परुषाम अर्थात कठोर वाणी। मूढ़ पुरुष कठोर वाणी बोलता है। मंदमति की दृशम फलम खादति। मूर्ख व्यक्ति या मंद बुद्धि वाला व्यक्ति कैसे फल खाता है? अपक्वम। अपके अर्थात कच्चे। मंदमति जो है कच्चे फल खाता है। अब ये क्वेश्चन है श्लोक संख्या 7 से।
बुद्धिमान नरः किमिच्छति, बुद्धिमान व्यक्ति क्या चाहता है? आत्मानः श्रेय, अपना कल्याण। बुद्धिमान व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है। कियन्ति सुखानि यच्छन्ति, किस प्रकार का सुख चाहते हैं? प्रभुतानि, अत्यधिक सुख चाहता है। सह कदापि किम न कुर्यात्, उसे कदापि क्या नहीं करना चाहिए? अहितम कर्म, अहित कार्य, उसे कभी भी अहित कर्म नहीं करना चाहिए। सह केभ्य अहितम न कुर्यात्, उसे किसका अहित नहीं करना चाहिए? परेभ्य अर्थात दूसरों का, उसे दूसरों का अहित नहीं करना चाहिए। प्रश्न 5, मंजूषाया तद्भावात्मकं सूक्ति विचित्य अधोलिखित कथनानां समक्षम लिखत। मंजूषा से उसके भावात्मक सूक्ति को चुनकर अधोलिखित नीचे लिखे गए कथनों के समक्ष लिखो। विद्या धन महत, विद्या धन का महत्व। विद्या धनम सर्व प्रधान धनम, विद्या धन सर्व धन में प्रधान है। विद्या धनम श्रेष्ठम तत्मूल इतरम धनम, विद्या धन जो श्रेष्ठ है तद मूलम, उसका जो मूल है इतरम धनम, वो जो है सब धनों में श्रेष्ठ है। विद्या धन सभी मूल धनों में श्रेष्ठ है। आचार है प्रथमो धर्म है, आचरण ही सदाचार ही प्रथम धर्म है। आचारेण तु संयुक्त संपूर्ण फल भाग भवेत, सदाचार से तो संपूर्ण और सारे फलों का भाग भवेत भोगा जा सकता है। आचार प्रभवो धर्म है, संताचार लक्षणा, आचार से उत्पन्न धर्म संतों के सदाचार के लक्षण है। चित्ते वाची च अवक्रता एव समत्वम, चित्त में और वाणी में सरलता ही समत्व समानता है, उसे ही समानता कहा गया है। सम वो मनांसी जानता, सम वो समानता वो मनांसी जानता, जो मन को जानती हो, जो मन और वाणी को जानते हो वो समानता है। मनसी एकम वचसी एकम कर्मणि एकम महात्माना, मन और वाणी एक है और कर्म एक है, वही महात्मा है। महात्माओं की जो है मन वाणी और कर्म एक समान होते हैं। अधोलिखितानां शब्दानां पूर्ते उचितम विलोम शब्दम कोष्ठकात् चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए शब्दों के सामने उचित विलोम शब्द कोष्ठक से चुनकर लिखो। कोष्ठक में दिए हुए हैं, इनसे हमें उचित शब्द चुनकर लिखना है। पक्वः, पका हुआ, तो इसमें क्या आएगा? अपक्वः, कच्चा। विमूढ़धि, मूर्ख, तो विमूढ़धि का होता है सुधि, सुधि होता है बुद्धिमान, निधि होता है धन और मंदधि होता है मूर्ख। कात्रः, कात्रः क्या होता है? डरपोक, तो इसका कहेगा अकात्रः, अकात्र होता है निडर। कृतज्ञता, कृतघ्नता। आलस्यम, आलस्य उद्योग परिश्रम। परुषा, कठोर। कोमला, कोमल। अधोलिखितानां शब्दानां त्रय समानार्थका शब्दाः मंजूषाया चित्वा लिखत्या। नीचे लिखे गए शब्दों के 3 समानार्थक शब्द मंजूषा से चुनकर लिखो। ये मंजूषा दी है, इससे जो हमें इनके 3-3 शब्द लिखने हैं। प्रभुतम, प्रभुतम क्या होता है? अत्यधिक, तो प्रभुतम के लिए आएगा भूरी, बहु और विपुलम। श्रेय, श्रेय होता है कल्याणकारी। शुभम, शिवम, कल्याणम। चित्तम, चित्त अर्थात मन। मानसम, मन है, चेत है। सभा, परिषद, सभा और संसद। चक्षुष, चक्षुष होता है नेत्र। लोचनम, नेत्रम, नयनम। मुखम, मुख। आननम, वक्त्रम, वदनम। प्रश्न 7, अधस्तात् समास विग्रह दीयन्ते तेषां समस्त पदानि पाठाधारेण दीयन्ताम्। नीचे समास विग्रह दिए हुए हैं, उनके समस्त पद पाठ के आधार पर दिए हुए हैं, अर्थात पाठ के आधार पर उन्हें लिखना है। विग्रह तत्वार्थस्य निर्णय, तो इसका आएगा समस्त पद तत्वार्थ निर्णय, इसमें है षष्ठी तत्पुरुष। वाची पटु, वाक पटु, सप्तमी तत्पुरुष। धर्मम प्रददाति इति ताम, धर्म प्रदाम। उपपद तत्पुरुष। न कात्रः, अकात्रः, नन तत्पुरुष। न हितम, अहितम, नन तत्पुरुष। महान आत्मा येषाम, महात्मा, बहुब्रीहि। विमूढ़ाधि यस्य सः, विमूढ़धि, बहुब्रीहि। इस पाठ से संबंधित यदि आपके कोई क्वेश्चन है या फिर कोई डाउट है तो अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। इस पाठ के नोट्स आप हमारी वेबसाइट से भी देख सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।